प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मेंडल। तो जो हमारा जीव विज्ञान का पिता साथियों, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है साथियों? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। बाकी के बारे में ही हम जान लेते हैं कि किसे किसे क्या क्या कहा जाता है। चलिए ठीक है, आपका इसमें दिया गया है लीनियस। ठीक है, तो लीनियस को क्या कहा जाता है साथियों? वर्गीकी। किसका साथियों? वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है साथियों? लीनियस को कहा जाता है। और पूछा जाता है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है साथियों? ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रजातियों का विकास की अवधारणा का जनक। अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। अरस्तु को आपको पता है, इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों। तथा जंतु विज्ञान, किसका साथियों? जंतु विज्ञान का जनक भी किन्हें कहा जाता है? ये अरस्तु को कहा जाता है। हम मेंडल के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो हमारे ग्रेगर मेंडल हैं। इनका पूरा नाम क्या है साथियों? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल है। और ग्रेगर मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आनुवांशिकी का। किसका? आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है साथियों? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। एक बार हम पुनः रिपीट कर लेते हैं। लिनियस को किसका जनक कहा जाता है? वर्गीकी का। चार्ल्स डार्विन को प्रजातियों का विकास की अवधारणा का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल को ग्रेगर मेंडल, जिनका पूरा नाम है, इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? साथियों, जो जीवन का भौतिक आधार है ना, वो ऑप्शन ए पर दिया गया है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों जीव द्रव। क्या साथियों? जीव द्रव। तो हमारी जो लाइफ का फिजिकल बेस है, ठीक है, लाइफ का फिजिकल जो बेस है या भौतिक आधार है, वो जीव द्रव है। क्या है साथियों? भौतिक आधार। ठीक है, भौतिक आधार क्या है साथियों? हमारा जीव द्रव या द्रव बोल लीजिए आप मेन रूप से। क्या है साथियों? जीव द्रव है। ठीक है, आगे हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए है स्लाइडेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हॉक, ऑप्शन सी स्वान, ऑप्शन डी डार्विन। तो हमारा जो कोशिका का खोज लगाया था ना सबसे प्रथम, ये की थी हमारी रॉबर्ट हॉक ने। किसने की थी साथियों? रॉबर्ट हॉक ने। कोशिका की परिभाषा जब कभी पूछी जाती है तो ये हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है जो किसकी है? कोशिका की। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसकी खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी साथियों? 1665 ईस्वी में। किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की थी। किसकी? कोशिका की। स्लाइडेन के बारे में और स्वान के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो स्लाइडेन और स्वान है, इन्हें हम, ठीक है साथियों, किन्हें? स्लाइडेन तथा स्वान को हम कोशिका सिद्धांत का संस्थापक कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का संस्थापक।
कोश का सिद्धांत का संस्थापक किसे कहा जाता है साथियों? श्लाइडेन और श्वान को कोश का सिद्धांत का संस्थापक कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं हम चलिए अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। तो हमारा जो कोशिका का केंद्र है ना साथियों, कोशिका का केंद्र, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र क्या क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, शक्ति केंद्र कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं। चलिए, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का केंद्र कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं और ऊर्जा ग्रह कहते हैं। लाइसोसोम के कार्य जान लेते हैं हम इसे, और क्या कहते हैं? लाइसोसोम को साथियों हम आत्मघाती थैली, क्या? आत्मघाती थैली या आत्मघाती बैग भी कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं साथियों? केंद्रक को केंद्रक ही कहते हैं, बट जो केंद्रक का अध्ययन करता है ना, जो भी इसका अध्ययन करता होता है, इसका अध्ययन करने वाले को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य के बारे में भी आप जान लीजिए। कोशिका द्रव्य में क्या होता है साथियों? ये जो आपका आरएनए होता है ना, आरएनए डीएनए आपने सुना होगा, ये किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित करती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी पैडहरित, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो कोशिका जो रचना है ना आपकी, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है, वो आपकी ये तीनों है साथियों। ये कौन सी? तीनों। इसमें आपकी कोशिका भित्ति भी आती है, पैडहरित और सेंट्रियोल, अर्थात इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों आते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इस प्रश्न को मैंने अभी बताया था आपको। तो आपके सामने ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रक्त का, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है साथियों? लाइसोसोम को, या आत्मघाती बैग, आत्महत्या की थैली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब राइसोसोम के बारे में थोड़ी चीज चर्चा कर लेते हैं। राइसोसोम को साथियों हम प्रोटीन का खजाना के नाम से जानते हैं। किससे साथियों? प्रोटीन के खजाना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? 7वां प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक ने, श्लाइडेन एवं श्वान ने, सी रॉबर्ट हॉक ने, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, ये मेंडल है आपका। तो जो हमारी डीएनए की द्विगुणित कोशिका का जो ये किया था ना, ये द्विगुणित की कुंडली का पता लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? इन्होंने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। स्लाइडेन एवं श्वान के बारे में जैसा हम पहले बता चुके हैं आपको, तो इन्होंने क्या किया था साथियों? ठीक है, आपको याद होगा कि इन्हें कोशिका सिद्धांत का संस्थापक कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का संस्थापक, कोशिका सिद्धांत का संस्थापक किसे कहा जाता है? स्लाइडेन एवं श्वान को।
रॉबर्ट हुक का आपको पता है, इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की। कब की थी? 1665 ईस्वी में। ग्रेगर मेंडल का आपको हमने पहले बताया था, इन्हें किसका जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी, है ना, अनुवांशिकी, हाँ सॉरी यहाँ पर आएगा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां, डीएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, ऑप्शन सी कोशिकीय परिवहन, ऑप्शन डी अनुवांशिकी लिखना होता है यहाँ पर, अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन। तो जो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है ना, वो होता है साथियों अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। तो हम चर्चा कर रहे हैं भी आरएनए। साथियों आरएनए पाया जाता है आपका कोशिका द्रव्य में। किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, अर्थात ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आरएनए के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो जो आरएनए है ये हमारी किस में? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये पौधों के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में जो है इसमें इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए। डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क को, डार्विन को, मेंडल को, अरस्तु को। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि किसे साथियों? मेंडल को। किसको साथियों? मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। आगे हमसे प्रश्न बन सकता है कि लेमार्को को क्या कहते हैं, है ना? लेमार्को ने क्या किया? तो इन्हें जो कशेरुक होते ना, कशेरुक जीव, कशेरुक व अकशेरुक जीवों के में विभेद किया या अंतर का वर्णन किया। ठीक है, डार्विन का आपको पता होगा, इन्होंने क्रम विकास, कौन सा साथियों? क्रम विकास का सिद्धांत दिया। किन्होंने दिया था? ये डार्विन ने दिया था साथियों। क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। कशेरुक व अकशेरुक में अंतर किसने किया? लेमार्क ने। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लास्ट प्रश्न आज आपके लिए लेकर आए हैं होमवर्क के रूप में। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। होमवर्क में प्रश्न है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए पे है 23 जोड़ी, ऑप्शन बी 46 जोड़ी, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो ठीक है, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी हो गई। आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।